अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग तंबाकू नोशी करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, जो कि ऑब्वियसली सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसान का बायस होता है। रमज़ान में हम देखते हैं कि जब अफ्तारी की जाती है, अफ्तारी रोज़ा खोले और फ़ौरन मर्द हज़रात जो है ना वो बाहर की तरफ निकलते हैं ताकि सिगरेट जो है वो लगाई जाए। तो ये कितना एक उनके लिए डेंजरस है कि सारा दिन आप भूखे थे, आपके मैदे में कुछ नहीं था और आपने धुआँ फूँकना शुरू कर दिया है, तो वो चीज़ कैसे उनको नुकसान पहुँचाती है? इसमें एक्चुअली ये है कि जो लोग स्पेशली घरों में होते हैं या हॉस्टल से जाते हैं बच्चे यंग जो हुँ, सिगरेट नोशी करते हैं तो वो अफ्तार के टेबल पे नहीं बैठे होते, वो बस पानी का गिलास या खजूर ली और भाग जाते हैं। हुँ, उसमें ये है कि अगर आप रमज़ान का महीना जैसे आप रूटीन में जिन लोगों को मना किया जाता है कि सिगरेट नोशी बंद कर दें, तम्बाकू नोशी ना करें, उनको मुश्किल लग रहा होता है। हुँ, रमज़ान में सहरी या अफ्तारी के टाइम तो वो कर रहे होते हैं। हुँ, लेकिन ये एक महीना ऐसा है कि जिसमें अगर आप प्रॉपर अपने आप को इस अमल से गुज़ारें, तो आप वो जो पूरे दिन की विंडोज़ में आप नहीं कर पा रहे, तो आप वो आहिस्ता-आहिस्ता वो शाम के टाइम भी करने से को उसको गुरेज़ कर सकते हैं कि उसको आहिस्ता-आहिस्ता हुँ, निकल जाए क्योंकि इसके ओवरऑल सेहत पे आपके नुकसान आने हैं। हुँ, आज नहीं तो कल आपने एक बड़ी मुश्किल से गुज़रना है। फेफड़ों के बेशक। मसले ऐसे हैं, आपको वो दिल के अटैक, फ़ालिज के अटैक, ये आपको इसी बीमारी से आने हैं। हुँ, वो आपको अंदर ही अंदर से खा रही है बीमारी। यानी कि आप जब सिगरेट पीते हैं, वो उसका धुआँ जो अंदर आपके जा रहा है, वो आपके फेफड़ों को तो डैमेज कर रहा है, वो बाकी मसाइल भी ला रहा है। हुँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करें उसको क्विट करने की, रोकने की, बंद करने की। दूसरा ये है कि जो सारा दिन आपने रोज़ा रखा, वो तो जस्ट आपने फिर भूख-प्यास काटी है, वो तो कोई भी इंसानों के अलावा जानवर भी भूखे रह सकते हैं। हुँ, लेकिन आप कोशिश करें इस महीने में अपने आप को प्रैक्टिस करें कि जो आपकी गलत आदत हैं, उनको अपने जिस्म से, अपनी बॉडी से निकालें, अपनी रूटीन से निकालें ताकि आप अच्छी हैबिट्स की तरफ जाएँ हुँ। और अपने आप को सेहतमंद कर सकें। तो ये आपके नुकसान को बढ़ा भी देता है वैसे ऑब्वियसली वैसे भी नुकसानदेह तो है ही है। लेकिन जब रमज़ान में आपने कुछ खाया नहीं है और सारा दिन आप भूखे रहे हैं, तो क्या इसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है या बिल्कुल, इसका ये नुकसान डबल हो जाएगा ना क्योंकि हुँ, आपने धुआँ डाला, वो आपके फेफड़ों पे गई, आपकी बॉडी बेसिकली रीसेट हो चुकी होती है पूरे दिन में, आपकी हुँ, बॉडी में जो सोज़िश वाला प्रॉब्लम है, वो बेहतर हो चुका होता है। फिर आप स धुआँ लेंगे, वो आपके मैदे पे भी जाके अफ़ेक्ट करेगा, आपके फेफड़ों पे भी अफ़ेक्ट करेगा, आपके खून की शरीयानों पे करेगा, तो उससे सोज़िश तो डेफ़िनिटली आपकी बढ़ेगी। हुँ, ये नहीं मैं कहना चाह रहा कि लाइक आप इफ्तार के बाद सिगरेट पिएँ तो आपका ठीक रहेगा, हुँ। बेसिकली हम ऑब्वियसली वो वैसे ही ठीक उसको नहीं भी है तो एनकरेज कर रहे हैं हुँ। कि वो आप आहिस्ता-आहिस्ता उसको क्विट करने की कोशिश करें और ये हैबिट्स आपके लिए सेहतमंद नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसी वो कौन-सी 5 गलतियाँ हैं, जो कि हम आम तौर पर रमज़ान के महीने में करते हैं, जो हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुँचाती है? उसमें नंबर 1 ये है कि हमने इस महीने को जैसे एक तो फूड कंपटीशन का या एन्जॉयमेंट का महीना रख लिया हुआ है। वो हुँ, नहीं करना चाहिए, हमें अपनी खुराक को दुरुस्त करना चाहिए नंबर 1। हमें सोने-जागने का अपना जो अमल है उसको ठीक करना चाहिए। रात हुँ, को सोएँ, प्रॉपर इबादत वगैरह करके आप तरावीह की नमाज़ पढ़ के सो जाएँ। सुबह आप तहज्जुद के टाइम या सहरी के टाइम उठें, अपनी नमाज़ अदा करें और फिर आप लाइक सहरी के बाद 2 से 3 घंटे सोना चाहते हैं तो सो लें, हुँ, लेकिन पूरा दिन फिर काम करें। ऐसा हुँ, नहीं है कि पूरा दिन आप सो के गुज़ारें। हुँ, तीसरे नंबर पे ये है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी भी अपनी करें और चौथे नंबर पे ये है कि आप अपनी अगर शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के हैं या किसी और बीमारी के हैं, तो अपनी दवाइयों की एडजस्टमेंट ज़रूर करवाएँ। अपने जो भी मॉलेज है आपका, उसको ज़रूर विज़िट करें। हो सकता है आपकी ऐसी कोई दवाइयाँ हों जो जिनको एडजस्ट करने की ज़रूरत हो। खुद से दवाइयाँ ना छोड़ दें, खुद से हुँ, एक्सपेरिमेंट्स ना करना शुरू कर दें, ताकि आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएँ। और पाँचवें नंबर पे ये है कि आप अपने इर्द-गिर्द लोगों जो आपके आस-पास लोग हैं, उनका भी ख़्याल करें। हुँ, और अगर आप उनकी जो आपके ऐसे लोग हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या जिनकी माली तिब्बी मसाइल भी हैं लोगों के हुँ। और माली मसाइल भी हैं, उनकी आप हेल्प करें। उनको ज़कात में से, सदक़ात में से वो हेल्प करने की कोशिश करें। उससे आपका रूहानी तौर पे भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको उनकी भी कैफ़ियत फ़ील होगी कि वो किस चीज़ से गुज़र पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद थैंक यू है सर। कि रमज़ान के हवाले से जो-जो लोगों के सवालात थे उनको जवाबात मिल गए होंगे। अगर आपके ज़हन में भी कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपने होस्ट दानियाल सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।